तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ चैंपियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का वही हमारा टॉपिक पवन दूतिका, जिनके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। हर बार की तरह हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानते चलेंगे। तो चलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। तू देखेगी, देखेगी तू देखेगी ऐसे ही रहेगा। जलद, जलद माने बादल होता है। जलद माने बादल। तन, तन माने शरीर, क्योंकि शरीर राधा जी बता रही हैं पवन को, उनके बारे में व्याख्या की जा रही है। जलद माने बादल, तन माने शरीर को ऐसे ही रहेगा। वहीं तदगता माने बता दे, तदगता माने होता है वहीं के उसी के वातावरण में ढाल लेना। होंगे, होंगे ऐसे ही रहेगा। लोने, लोने माने सुंदर। नयन माने आंखें होती है, नयन माने आंखें, उनके ऐसे ही रहेगा। ज्योति, ज्योति माने प्रकाश होता है। उत्कीर्ण काले माने निकलना, उत्कीर्ण काले, कोई चीज उत्कीर्ण हो रही है, निकल रही है। मुद्रा माने भाव होता है, भाव भंगिमा, भाव कैसा उनका भाव है, कैसी उनकी भंगिमा है। वर, वर माने श्रेष्ठ होता है। वदन माने मुख होता है, वदन माने मुख की। मूर्तिसी, मूर्तिसी का मतलब है मूर्ति के समान। सभ्यता, उनकी जो सभ्यता है, सभ्यता है। सीधे सीधे, सीधे सीधे मतलब का अर्थ होगा सरल। सीधे सीधे कहने या सरल कहने, कुछ भी रख लें। वचन, वचन माने भाषा। उनके सिक्त, सिक्त माने सने हुए, सिक्त में सने हुए। सुधा माने अमृत होता है, सुधा माने अमृत, अमृत, सुधा माने अमृत, सिक्त माने सने हुए। नीले फूल, कमल, कमल माने फूल। दल माने शरीर होता है। दल माने शरीर नहीं, गाद माने शरीर होता है। श्यामता, श्यामता श्याम की बात की जा रही है। श्यामता माने सुंदरता, 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 श्यामता माने सुंदरता। पीला, पीला प्यारा, प्यारा माने सुंदर। वसन माने वस्त्र। कटी माने कमर में पहनते हैं। फबीला माने सुंदर, फबीला माने सुंदर। छूटी, छूटी माने छोटी। काली माने काले रंग की। अलग माने जो जो वो होती है, लटकन होती है, वो बालों की लटकन मुख पर, मुख माने मुंह पर। क्रांति माने चमकती हुई, बढ़ती है। सदवस्त्र, सुंदर वस्त्र। सदवस्त्र माने सुंदर वस्त्र। नवल माने नया। तन माने शरीर। फूटती सी, फूटती सी या निकलती सी। प्रभा माने वो किरण होती, प्रभा माने किरण। अब हमारे ये एक एक शब्द का अर्थ बता दिया है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ आप आपको बता दें, संदर्भ ये होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ये हमारा संदर्भ होगा। और फिर हेडिंग डालेंगे प्रसंग, प्रसंग ज्यादा कठिन नहीं है, आप अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा पूरा, बस आप ध्यान दें। फिर व्याख्या डालेंगे हेडिंग। प्रसंग बता दें। प्रसंग में राधा जी, प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से श्री कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यही हमारा प्रसंग होगा। और व्याख्या, व्याख्या हम आपको बता दें। सबसे पहले अपनी ओर से 4 शब्द ऐड करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन दूतिका को बताती हैं या कहती हैं, हे प्यारी पवन, हे प्यारी पवन, मथुरा में पहुंचकर वहीं के वातावरण में ढलकर जब तू शरीर श्याम को नीले, नीले माने जलद माने बादल, जलद माने बादल, बादल के समान कृष्ण के शरीर को देखेगी तो तू देखेगी। लोने, लोने माने सुंदर नयन, सुंदर नयन उनके जो होंगे वो उत्कीर्ण काली, एक प्रभा से उनके आंखों से निकल रही होगी। मुद्रा, वर नगर, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने शरीर, मूर्ति सी, उनका जो वदन मुख होगा, वदन माने मुख, उनका जो मुख होगा वो मूर्ति के समान चमक रहा होगा। सीधे सीधे, सरल वचन और
सिक्त माने सने हुए, अमृत में सने हुए उनके सरल मधुर वचन होंगे। नीले फूल कमल दल सी गात शरीर श्यामता, सुंदर सुंदर नीले कमल के समान उनके सुंदर वचन होंगे। पीला प्यारा वसन कट में पहनते फबीला, सुंदर पीला वसन पहनते हैं कमर में, वो सुंदरता एक सुंदर सी, जो कमर में पीला सा प्यारा सा वस्त्र पहनते हैं, एक सुंदर सी किरण उससे निकल रही होगी। छूटी काली अलख मुख की क्रांति को है बढ़ाती, जो उनकी एक ये बाल की एक लटक है, लटकती है, उनके मुख की क्रांति को और अधिक बढ़ा देती है। सदवस्त्रों नवल तन की फूटती सी प्रभा है, जो उनके सादे सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर वस्त्र नए, जो नए सुंदर वस्त्र हैं, उनके तन शरीर पर फूटती जैसी एक प्रभा, कोई किरण निकली हो, उनके शरीर पर एक फूटती सी किरण जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो, ऐसा मानो कि लगता है। ये हमारा आज का प्रसंग है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।